स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 9.1 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है जोड़िए। जो प्रश्न दिया गया है उसको जोड़ना है। हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए नंबर क्वेश्चन क्या है? ए नंबर क्वेश्चन है x, 3xy। यहाँ पे लिखेंगे x y है और कोमा है 3xy। xy है और कोमा कितना 3xy। अब प्रश्न बोला है कि इसको जोड़िए, मतलब जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखेंगे जो प्रश्न है वह लाइक टर्म में है कि अनलाइक टर्म में है। अगर लाइक टर्म में होगा तो जुड़ सकता है, अगर अनलाइक टर्म होगा तो वह नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पर देखेंगे यह लाइक टर्म है, तो यहाँ पे लाइक टर्म है, इसको जोड़ना है तो लिखेंगे एक्स वाई। अब जोड़ के लिए कौन सा चिन्ह देते हैं? जोड़ के लिए प्लस का चिन्ह देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे कितना है 3xy है। तो एक्स वाई और 3xy, एक मतलब कहने का मतलब एक को एक्स वाई है और 3 को एक्स वाई है। जैसे कि यहाँ पे एक मार्कर है, एक मार्कर और एक मार्कर, कितना मार्कर तो बोलेंगे 2 मार्कर, एक और एक दो क्या चीज तो मार्कर। तो यहाँ पर एक एक्स वाई है और यहाँ पे 3xy है। तो 3 और x क्या होता है? 3 और 1 क्या होगा? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4xy, यहाँ पर लिखेंगे बराबर का चिन्ह देकर 4xy। तो जो ए नंबर क्वेश्चन है x, 3xy, उसको हम लोग जोड़े तो इसका आंसर क्या आया? 4xy। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है x² + 3x, यहाँ पे कोमा है 2x + 9। इसको क्या करना है? इसको हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है। तो इसको जोड़ना है तो लिखेंगे x² + 3x और यहाँ पे जोड़ना है तो कौन सा चिन्ह देंगे? जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे। और क्या जोड़ना है इसमें जोड़ना है 2x प्लस क्या लिखेंगे 9। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे इसका जाति, इसके समान कोई दूसरा पद नहीं है तो x² है तो उसको वैसे लिख देंगे x²। अब यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, यह दोनों लाइक टर्म है, एक जैसा दोनों है, समान पद है, समान पद को लाइक टर्म बोलेंगे। दोनों एक जैसा है। यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x, कहने का मतलब दोनों एक जाति का है। तो 3 और 2 कितना होगा? तो 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5। x है तो लिखेंगे x, 5x और प्लस कितना है 9। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा x² + 5x प्लस क्या होगा? इसका आंसर 9 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी है x² y²। x² क्या है? y²। दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? x² है तो लिखेंगे x², जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह देंगे और जोड़ना क्या है? जोड़ना है y²। अब यहाँ पे जोड़ेंगे y²। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दोनों एक पद है, एक समान पद है? क्या दोनों एक जैसा है? क्या दोनों समान जाति का है? एक समान जाति का नहीं है। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? y है। तो यह लाइक टर्म नहीं है, यह अनलाइक टर्म है। अगर एक जाति का रहता, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x रहता तो जुड़ जाता, लेकिन अलग अलग जाति का है तो यह नहीं जुड़ सकता है, यह असमान पद है। इसलिए क्या करेंगे? x² + y² ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे है 7x माइनस है 8x, 7x कोमा है -8x, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 7x है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 7x और जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? प्लस देंगे। जोड़ने के लिए प्लस लिखते हैं। अब किसको जोड़ना है? -8x को जोड़ना है। तो अगर प्लस के बाद माइनस आता है, प्लस के बाद माइनस आएगा तो क्या करेंगे? उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -8x। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा -8x। तो 7x के पहले प्लस है, 7x के पहले कोई भी चीज नहीं दिख रहा है यानी कि प्लस है, और 8x के पहले क्या है? 8x के पहले है माइनस। तो प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस का मतलब होता है घटाव। तो हम घटाएंगे तो ज्यादा में से 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा।
अब 8 वो x में से 7 वो x आएगा तो एक x बचेगा, तो एक नहीं लिखा जाता है, केवल लिखेंगे x। अब इस दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, 8 या 7, तो इसमें बड़ा 8 है, उसके पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस का चिन्ह। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -x। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 8a है, कोमा है, -2a है, कोमा है, फिर 7a है और क्या है 2b है। इसको जोड़ना है तो जोड़ के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8a है तो क्या लिखेंगे, 8a लिखेंगे। अब कोमा है और जोड़ना है -2a को, तो प्लस का चिन्ह देंगे। और कितना को जोड़ना है, -2a, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस के बाद माइनस आएगा तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे क्वेश्चन में, और प्लस लिखेंगे। और क्या है 7a, तो क्या लिखेंगे 7a, प्लस का चिन्ह देंगे और क्या लिखेंगे 2b। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8a प्लस और माइनस, 8a है तो 8a लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा -2a, और यहाँ पे प्लस है प्लस 7a लिखेंगे, और यहाँ पे 2b है तो क्या लिखेंगे 2b लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस 8a के पहले प्लस है और 2a के पहले क्या माइनस है। अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 8a है और 7a है, दोनों प्लस प्लस है और दोनों समान पद है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 वो a और 7 वो a, मिलकर कितना a होगा, तो यहाँ पे 8 और 7 15a होता है। और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15a, माइनस क्या लिखेंगे 2a, और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे 2b। अब 15a के पहले प्लस है और 2a के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घटाव का क्रिया करेंगे, घटाएंगे 15 को a में से 2 को a घटाएंगे तो कितना a बचेगा, बचेगा 13a, और क्या बचेगा प्लस 2b, यानी कि 2b बचेगा। तो इस प्रकार हम देखें क्वेश्चन नंबर ई, तो उसका कितना आंसर आया, उसका आंसर आया 13a प्लस 2b। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ में 8x है, कोमा है -2x है, और कोमा फिर क्या है 6x है। तीनों को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे 3 टर्म है, 3 पद है, यहाँ पे तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 8x है तो क्या लिखेंगे 8x लिखेंगे, जोड़ना है प्लस का चिन्ह देंगे, और उसके बाद में किसको जोड़ना है -2x को, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -2x, फिर प्लस देंगे, और फिर किसको जोड़ना है -6x को, तो यहाँ पर लिखेंगे -6x, ब्रैकेट में इसको कर देंगे। अब यहाँ पे 8x है तो 8x लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पर लिखेंगे 2x, प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8x, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का क्रिया करेंगे, प्लस का मतलब जोड़ होता है, तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, x है तो क्या लिखेंगे x, मतलब 2 को x और 6 को x, 2 को 6 कितना होगा 8 को x होगा। अब जब दोनों संख्या के पहले माइनस का चिन्ह आता है तो चिन्ह भी माइनस का ही देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 8x के पहले प्लस है और यहाँ पे 8x के पहले माइनस है, तो प्लस और माइनस का मतलब होता है घटाव। हम लोग 8x में से 8x घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकला 0। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या है, क्वेश्चन नंबर जी है 2.3x। क्वेश्चन नंबर जी क्या है 2.3x, और यहाँ पे कोमा है 1.7x। अब यहाँ पे क्या है 2.3x और कोमा है 1.7x, इसको जोड़ना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.3x। अब यहाँ पे जोड़ना है तो प्लस का ही चिन्ह देंगे, और किसको जोड़ना है 1.7x को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.7x। अब यहाँ पे दोनों को पहले प्लस है तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 1.7x है और यहाँ पे 2.3x है, समान पद है, और जब समान पद होगा तो वह जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 और 3 होता है 10, 10 के 0 हासिल कितना बचेगा 1,
अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3, और हासिल कितना हो जाएगा 4। एक अंक के बाद दशमलव देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए एक अंक के बाद जब दशमलव यहाँ पे हम लोग देंगे तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग दशमलव नहीं देंगे और जीरो भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या लगा है, एक्स लगा है, तो केवल क्या लिखेंगे एक्स। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर जी है उसका आंसर कितना आया, 4x आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो एक था, उस 1 नंबर क्वेश्चन का एच जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2/3x, 1/3x है और माइनस क्या है, x है। अब हम लोग सीखे हैं कि कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह देते हैं, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2/3x, प्लस का चिन्ह देंगे, किसको जोड़ना है, 1/3x। अब यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे x। अब ब्रैकेट में इसको डालेंगे। अब यहाँ पे ये जो है भिन्न के रूप में है, यहाँ पे इस x के नीचे एक छुपा है, हर में जो है 1 है। अब यहाँ पे 3 है और हर में 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा यहाँ पे 3। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकला, 3, एलसीएम निकला 3। अब इस 3 में इस 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम होता है 3, एक बार में कट रहा है ना, एक बार में विभाजित हो रहा है, तो 1 से गुना करेंगे 2x में, तो क्या होगा 2x, प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। अब इस 3 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम होता है 3, 3 एक कम 3, एक बार में कट रहा है, और 1 से गुना करेंगे 1 में, तो 1 एक कम क्या होगा 1, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हर में 1 है, हर में 1 है, प्रत्येक संख्या के नीचे हर में 1 रहता है। इस 1 से भाग करेंगे 3 में, तो 3 बार में कटेगा, और 3 से गुना करेंगे x में, तो क्या होगा 3x। अब यहाँ पे जो है ना 3 से 3 में भाग किए हैं, तो 3 एक कम 3 होगा, और 1 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पे x होगा। क्योंकि प्रत्येक जो चर संख्या होता है उसके पहले 1 होता है, चाहे a है, b है, c। अब यहाँ पे a लिखा गया है, इसका मतलब है कि एक a, b लिखा गया है, इसका मतलब है कि एक b, तो इस 1 को नहीं दिखाया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x लिखेंगे, तो यहाँ पे 2x के पहले प्लस है और इस x के पहले प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस होता है प्लस, उसको जोड़ देंगे तो 2x और 1x मिलकर कितना होगा 3x, और माइनस क्या है 3x है, और हर में क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, तो यह आंसर क्या निकलेगा 0।